क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा वो बोलता रहता है, किसी दूसरे बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं देता, किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, एक साथ एक वक्त पर 10 चीज़ों में उसका जो ध्यान रहता है, तो इस तरीके के बच्चे को हम हाइपर एक्टिव चाइल्ड कहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया जैन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जिनको अगर आप स्टिमुलेट करते हैं बच्चे के, अगर आप इन 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं तो आपके बच्चे का मन शांत होगा, उसकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी, चाहे वो जो भी काम करेगा, चाहे वो स्टडीज़ है या कोई गेम खेल रहा है, वो प्रॉपर उस काम पर फोकस कर पाएगा, कंसंट्रेट कर पाएगा एंड सक्सेस हासिल करेगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये हार्डली आपका 5 मिनट भी नहीं लेगा। डेली अगर आप अपने बच्चे को 5 मिनट इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं तो आपके बच्चे की कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी, आपके बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम होगी एंड प्रॉपरली आपका बच्चा किसी भी चीज़ पर, स्टडीज़ है, गेम है, उस पर प्रॉपरली कंसंट्रेट कर पाएगा, फोकस कर पाएगा एंड उसकी इरिटेशन, एजिटेशन जो है वो भी कम होगी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कौन से हैं वो 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिनको आपको स्टिमुलेट करना है। ये हार्डली आपका 5 मिनट लेंगे। तो जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ उन पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, जितना आपका बच्चा सहन कर सके एक फर्म सा प्रेशर देना है एंड जितना आपका बच्चा सहन कर सके, उसको कंफर्टेबल लगे, उतना ही प्रेशर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है पॉइंट लीवर 3। देखिए हमारे पैरों में आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पॉइंट की लोकेशन। ये देखिए, ये हमारे पैर का बिग टू एंड ये उसके साथ की फिंगर। तो इन दोनों के बीच में ये देखिए, ये जो ग्रूव होता है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो अपनी इंडेक्स फिंगर को स्लाइड करते हुए हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। तो जहां पर ये बिग टो की बोन एंड हमारे साथ वाली फिंगर की बोन जहां मिलेगी, इन दोनों की बोन जहां मिलती है वहां पर ये हमारा पॉइंट आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में से यहां से हम अपनी फिंगर को स्लाइड करते हुए, फील करते हुए, महसूस करते हुए कि कहाँ बोन मिल रही है, वहां तक अपनी फिंगर को मूव करेंगे एंड ये देखिए यहां पर हमें एक गड्ढा सा फील होगा एंड जहां पर हमें एक गड्ढा सा फील होगा, आप इमेज में भी देख सकते हैं, मैंने इमेज भी अटैच की है। तो यहां आ जाता है हमारा पॉइंट लीवर 3, लीवर मेरिडियन का पॉइंट है ये। तो इस पॉइंट को हम 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक प्रेस करेंगे। चाहे तो आप प्रेस रिलीज करते हुए इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं एंड चाहे तो सर्कुलर मसाज देते हुए इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इस पॉइंट को 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप प्रेस कीजिए। तो दोनों ही पैरों में आता है, बायलैटरल पॉइंट है। तो दोनों ही पैरों में इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हुए इस तरीके से दोनों ही फुट में आपको इस पॉइंट लीवर 3 को मसाज देनी है। तो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस पॉइंट को मसाज दीजिए। तो ये जो पॉइंट है हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे लीवर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कोई भी एक्सेस कंडीशन है, चाहे वो हाइपर एक्टिविटी है, हाइपर टेंशन है, हाइपर थायराइड है, तो कोई भी एक्सेस कंडीशन है, बॉडी में कोई भी एक्सेस कंडीशन है, उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसी के साथ साथ बॉडी फ्लूइड्स की गर्मी को, हमारे जो बॉडी के तरल पदार्थ होते हैं उनकी गर्मी को कम करने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो हम इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट। बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को दूर करने के लिए ये हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अब बात करते हैं सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है हमारा ST36, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट है ये। तो ये आता है हमारे नी के पास, घुटनों के पास। तो चलिए देखते हैं इसकी लोकेशन। तो सबसे पहले फील कीजिए अपनी नी कैप को। मैंने इमेज भी अटैच की है ताकि आपको बेटर क्लियर हो जाए इसकी लोकेशन। तो ये देखिए, नी कैप से 4 फिंगर्स डाउन, नी कैप से जिस भी बच्चे का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी बच्चे के हाथ से आप मेजर कीजिए इसको। तो नी कैप से 4 फिंगर डाउन अगर हम आ जाएंगे, देखिए 4 फिंगर डाउन आ जाएंगे, तो ये जो सेंटर वाली लाइन होती है
इस लाइन पर इस तरीके से बच्चे का हाथ रखवा दीजिए। तो ये बच्चे की नी कैप है, घुटने की जो कैप होती है, एंड उससे 4 फिंगर्स डाउन हम आ जाएंगे। एंड उसके बाद जो बच्चे की स्मॉल फिंगर जहां टच कर रही है, यहां पर हमें पॉइंट मिल जाता है, पॉइंट ST36। ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट ST36। तो ये भी दोनों ही पैरों में आता है, हमारा बायलेटरल पॉइंट है, पॉइंट ST36। तो इस पॉइंट को भी आप इस तरीके से प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज करते हुए या फिर सर्कुलर मोशन में इस तरीके से 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक मसाज दें। तो ये पॉइंट की मसाज, ये पॉइंट की स्टिमुलेशन ना सिर्फ बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगी, बच्चे के जो भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, बच्चे की पाचन से रिलेटेड कुछ भी उसको प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, कुछ भी पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको तो दूर करेगा ही साथ पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। एंड इसी के साथ साथ बच्चे की इम्यूनिटी पावर को भी इंप्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो हम इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे, बच्चे की व्याकुलता को, आतुरता को, बेचैनी को दूर करने के लिए। जो बच्चे इम्पेशेंट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में या किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते, तो इस पॉइंट को भी हम स्टिमुलेट करेंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो हमारा थर्ड पॉइंट है यिन टैंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी लोकेशन। तो ये आता है हमारे दोनों बाहों के बीचों बीच, दोनों आईब्रो के बीचों बीच, जहां हम बिंदी अप्लाई करते हैं, यहां पर आता है हमारा ये पॉइंट। तो हम इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे, चाहे तो आप प्रेस रिलीज भी कर सकते हैं। एंड एक सर्कुलर मोशन में इस तरीके से आप इस पॉइंट को भी मसाज दीजिए। तो ये पॉइंट की स्टिमुलेशन बच्चे की अनक्लियर थिंकिंग को क्लियर करेगी, बच्चा फोकस कर पाएगा, कंसंट्रेट कर पाएगा किसी भी वर्क पर, बच्चे के मन को शांत करेगी। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जो भी साधु संत होते हैं वो भी इसी पॉइंट पर ध्यान लगाकर अपने मन को शांत करते हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत ही यूजफुल पॉइंट है। तो बच्चे की इस पॉइंट को भी प्रेस कीजिए। तो बच्चे को कहिए कि वो डीप ब्रीदिंग करे, लंबी गहरी सांस ले और छोड़े, एंड उसी के साथ आप इस पॉइंट पर स्टिमुलेट कीजिए। इसके बाद चलिए देखते हैं कौन सा है फोर्थ एंड लास्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट। लास्ट एंड फोर्थ एक्यूप्रेशर पॉइंट है H7, हार्ट मेरिडियन का पॉइंट है ये। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पॉइंट की लोकेशन। तो ये स्मॉल फिंगर से सामने से हम इस तरीके से नीचे आएंगे, तो रिस्ट लाइन पर ये हमारा पॉइंट आ जाता है। देखिए हैंड को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो यहां पर जो हमें गड्ढा मिलेगा, यहां पर आता है हमारा पॉइंट H7। तो ये भी हमारा बायलेटरल पॉइंट है, दोनों ही हाथों में आता है। तो हम इसको दोनों ही हाथों में स्टिमुलेट करेंगे। तो इस तरीके से प्रेस रिलीज करते हुए, चाहे तो सर्कुलर मोशन में हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे। ये देखिए, तो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस तरीके से हम इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे। तो ये बच्चे की उग्रता को कम करेगा। जो बच्चे बात पर इरिटेट हो जाते हैं, जिन बच्चों को बात पर गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, मेंटल एजिटेशन होता है, तो इस तरीके की परेशानी को इस पॉइंट पर स्टिमुलेट करने से दूर किया जा सकता है। तो हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे। ये बच्चे की कंसंट्रेशन पावर को भी इंक्रीज करेगा। बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को ठीक करने के लिए मैंने आपको बताए हैं यहाँ 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट लीवर 3, पॉइंट ST36, पॉइंट यिन टैंग एंड पॉइंट H7। तो इन चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप प्रेस कीजिए, डेली स्टिमुलेट कीजिए। कुछ दिन तक, 15-20 दिन तक आप इन पॉइंट्स को रेगुलरली स्टिमुलेट कीजिए एंड उसके बाद अपना रिजल्ट नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।